Friends, in this video, I will discuss about dynamic cone penetration test, जिसका यूज़ हम करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले सॉइल टेस्टिंग किया जाता है। सॉइल टेस्टिंग बिफोर फाउंडेशन प्लानिंग। यदि हम फाउंडेशन देते हैं तो उसके पहले हमें फाउंडेशन के लिए हमको सॉइल टेस्टिंग करना होगा। एंड वो सॉइल टेस्ट को आज हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे जो साइट पे एक्चुअली में परफॉर्म किया जाता है, और हमने इस टेस्ट को कल ही परफॉर्म किए हैं, इसलिए इस टेस्ट को आपको भी जानना चाहिए कि ये टेस्ट में होता क्या है। एक्चुअली में टेस्ट में होता क्या है, तो टेस्ट का नाम है डायनेमिक कोन पेंटोमीटर टेस्ट। मतलब इसका यूज़ हम क्या करते हैं, यदि सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी मेनली इसको मेजर करते हैं। इसका डिफरेंट फंक्शन और भी हो सकता है टेस्ट का, लेकिन मेनली हम क्या मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस टू कोलैप्स। ये सॉइल मान लेते हैं, ये हमारा सॉइल है, तो ये सॉइल में कितना हमारा कोलैप्सनेशन आता है, तो उसकी कितना रेजिस्टेंस आएगा सॉइल में। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ मेजर करता है, और एक्चुअली में तो ये बेरिंग कैपेसिटी मेजर करता है। बेरिंग कैपेसिटी मेजर करता है ये टेस्ट। इस टेस्ट में होता क्या है डायनेमिक कोन पेंटोमीटर टेस्ट में, तो कुछ नहीं करते हैं, जस्ट लाइक सीबीआर को ही, इसको सीबीआर भी कहा जाता है साइट पे। सीबीआर वैल्यू एक इसी टेस्ट से निकालते हैं। जैसे हमारा एक पेंट्रोमीटर है, इस सॉइल में हम कितना पेंट्रेट करते हैं, पेंट्रेशन वैल्यू से ही काम होता है। हम मान लेते हैं पेंट्रेशन वैल्यू, एंड डायरेक्टली ये सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होता है। तो गाइस इसे हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके हम एक कंप्यूटर पे कर्व ड्रॉ करते हैं। उस कर्व ड्रॉ के माध्यम से हम सीबीआर वैल्यू निकालते हैं। डिफरेंट सीबीआर वैल्यू जो हमारा आईएस कोड देता है, और इस टेस्ट में हम जर्मन आईएस कोड का यूज़ करते हैं, इंडिया आईएस कोड का यूज़ नहीं करते हैं। जनरली जो हमारा साइट है वो हमारा पूरा जर्मन स्टैंडर्ड आईएस कोड जर्मन स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं। तो हम बात करते हैं इसमें क्या क्या और इंक्लूड होता है। तो पहले इसका प्रिकॉशन ये लिया जाता है कि ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, लाइक दैट पेंट्रोमीटर। तो ये पेंट्रोमीटर हमारा 300 mm से ज़्यादा पेंट्रेट नहीं करना चाहिए, लाइक। एंड हम बात करते हैं इसका, हम बता चुके हैं कि इसका यूज़ करते हैं पेंट्रोमीटर रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। एंड बात करते हैं सीवीआर वैल्यू। सपोज डेट हमारा कभी 200 गया, 300 mm गया, 300 से नीचे ही रहेगा, तो ये डिफरेंट कर्व ड्रॉ करता है। डिफरेंट कर्व ड्रॉ करके हम सीवीआर वैल्यू निकालते हैं। यदि सीवीआर वैल्यू 0 से 5 है तो ये कभी भी सॉइल के लिए यूज़ नहीं करेंगे, ये सॉइल हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं करेंगे। यदि सीबीआर वैल्यू 5 से 8 है तो ये मीडियम सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। लाइक यदि हमारा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है तो इसके लिए सॉइल का हम यूज़ कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं मतलब सेटिस्फैक्ट्री वर्क के लिए, नॉट इंपॉर्टेंट वर्क के लिए यूज़ होगा, बट 8 से बड़ा सीबीआर वैल्यू है तो इसका यूज़ करते हैं हम किसके लिए, इंपॉर्टेंट वर्क के लिए। सीबीआर वैल्यू 8 से बड़ा होना चाहिए। लाइक, थैंक यू गाइस।